वही बिस्तर का ससुराल। अरे भाई, जिसे गद्दे खरीदने हैं वो जल्दी से आकर खरीद ले गद्दे। ले लो ले लो, जो एक बार इस गद्दे पर पत्नी के साथ सोएगा बार बार सोता रहेगा। सबसे मुलायम गद्दा। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर बेड बेच रहा था और उसकी बातें सुनकर सभी लोग उसके बेड को देखने जाने लगे। तभी एक आदमी आया जिसका नाम आलोक था। उसने वहां आकर उस बूढ़े आदमी से कहा कि अरे काका, ये सब क्या कह रहे हैं आप? अरे देखा, मेरे बोलने से तुम आखिर मजबूर होकर यहाँ आ ही गए ना। हाँ, क्योंकि आपने बोला ही ऐसे बात की, मुझे आपके पास आना ही पड़ा। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये जो बिस्तर है ना, वो इतनी सॉफ्ट है, मुलायमदार है। जो इस बेड पर सोता है वो जल्दी उठता ही नहीं है, क्योंकि ये ही है इतनी मुलायम। आलोक एकदम गरीब था। वो सोच में डूब गया कि क्या मैं भी इस गद्दे को खरीद लूं, क्योंकि उसकी बेटी की शादी भी थी। इसलिए उसने सोचा कि बेटी को तो वो साथ में दहेज के सामान में बेड देगा ही। तभी आलोक कहता है कि काका, बिस्तर तो आप बहुत ही अच्छा बेच रहे हैं, पर ये तो बताइए कि इस बेड की कीमत क्या है? अरे बेटा, इस बेड की कीमत सिर्फ 7,000 रुपए है। इस बेड के साथ तुम्हें 2 तकिया, 1 चादर, 1 गद्दा मिलेगा और 1 चादर। हाँ, ये तो ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी कीमत तो हजारों में होनी चाहिए, पर आप इस बेड की कीमत इतने कम क्यों रख रहे हैं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना इस बेड के साथ? अरे नहीं बेटा, इसकी कीमत इतनी ही है। बस फर्क इतनी है कि मैं रोड पर इन सब सामानों को बेच रहा हूँ, वो दुकान में बेचते हैं, बस, और कोई फर्क नहीं है। काका, इन सब बातों के बाद वो उससे अपनी बेटी की शादी के लिए एक बेड बिस्तर के साथ खरीद ही लेता है और फिर उसे लेकर वो अपने घर आ जाता है। और कुछ समय बाद आलोक की पत्नी आशा अपने पति से कहती है कि अरे तुम इतने महंगे बेड किस लिए लेकर आ गए? तभी वो आशा से कहता है कि अरे आशा, ये तो बहुत ही सस्ता बेड है, सिर्फ 7,000 रुपए का ही है। इसलिए तो मैंने हमारी बेटी के शादी के लिए दहेज में देने के लिए ले आया, इसलिए तो इस बेड को खरीद लिया। और अब इतना सस्ता क्या मिलेगा? क्यों रूही बेटा, तुम्हें पसंद तो आया ना? हाँ पिताजी, मुझे ये बेड बहुत ज्यादा पसंद आया। और एक तरफ मिलन का परिवार भी बहुत ही गरीब रहता है। वो दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था और अपने घर का खर्चा चलाया करता था। मिलन के परिवार में उसकी माँ और 2 बहनें थी। मिलन की माँ का नाम शोभा था और दोनों बहनों का नाम मोनिका और नूतन था। मिलन की शादी रूही से पक्की हुई थी। तभी मिलन की बहन अपने भाई से कहती है कि भैया, हम सब तो अपनी गरीबी जमीन पर ही सोकर निकाल लिए, पर क्या जब भाभी घर आएगी तो क्या उन्हें भी हमारी तरह जमीन पर ही सोना पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ कि भैया, आप एक अच्छा सा बेड खरीद लीजिए ताकि हमारी तरह हमारी भाभी को जमीन पर ना सोना पड़े। तभी मिलन की माँ कहती है कि नहीं, वो अगर अभी बेड खरीद लेगा तो हम तुम्हारी शादी में कैसे बेड देंगे? सारे पैसे बेड के पीछे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए अभी जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने देते हैं। और इन सब बातों के बाद मिलन वहाँ से चला जाता है। और एक दिन मिलन के ससुर आलोक अपने समधी के घर आते हैं और अपनी समधन से कहते हैं कि आपका घर तो बहुत ही छोटा है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी बेटी की शादी एक अमीर ससुराल में करवाऊंगा, पर फिर मैंने सोचा कि अमीर का तो दिल ही नहीं होता, इसलिए तो मैंने अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से ही तय किया है। तभी मिलन की बहन कहती है कि आप तो देख रहे हैं कि हम तो खुद ही जमीन पर सोकर अपना जीवन काटते हैं, ऐसे में भाभी को भी जमीन पर ही सोना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो और अपने भाई की शादी की तैयारी शुरू कर दो, मैं अब चलता हूँ। अगले दिन सुबह मिलन की शादी की तारीख आ जाती है और रूही की शादी मिलन के साथ हो जाती है। जितना हो सकता था आलोक ने अपनी बेटी को दहेज में दिया था और शादी में रूही अपने बेड भी साथ में लेकर आई थी। उन गरीबों के घर में एक वो ही बेड था जो शादी के बाद पहली बार मिलन के
घर में आया था ससुराल से, जो मिलन को उसके ससुराल वालों ने दिया था। तभी मिलन रूही से कहता है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही बेड पर सो रहा हूँ, पर ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी माँ और दोनों बहनें जमीन पर सो रही है और मैं बेड पर। अरे मिलन, तुम इतना क्या सोच रहे हो? ये बेड तो मुझे मेरे माता पिता ने दिया है, तो फिर इसमें बुरा लगने की क्या बात है। और फिर अगली सुबह रूही अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाती है। तभी रूही की ननद कहती है कि भाभी, नाश्ता तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया है। तभी मिलन की माँ कहती है कि रूही बेटा, तू बैठ, मैं मिलन के लिए टिफिन बना देती हूँ, इसे काम पर जाना है। तभी मिलन अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ, बहुत काम कर लिया आपने, अब से मेरा सारा काम रूही करेगी और आप आराम करिए। हाँ माँ जी, मिलन ठीक कह रहे हैं, मैं अभी मिलन के लिए टिफिन बना देती हूँ। और मिलन अपने काम पर निकल जाता है टिफिन लेकर। और फिर जब रूही काम कर रही थी, तब रूही की ननद रूही के कमरे में आती है और बेड पर चढ़कर बैठ जाती है और कहती है कि भाभी का बेड तो कमाल का है। तभी रूही की सास आकर अपनी बेटी से कहती है कि क्या तुम दोनों पलंग पर बैठी हो? पागल हो क्या? जो बहू के बेड पर तुम लोग बैठी हो, उतरो यहाँ से। अरे माँ, तुम भी एक बार इस बिस्तर पर बैठकर तो देखो, कितना मुलायम है ये बेड। माँ, इसमें तो गजब की नींद आती होगी, काश हम भी बेड पर सोते, पर ये सब हमारे नसीब में कहाँ है। तभी रूही को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन सब पर चिल्लाने लग जाती है, तुम लोग मेरे बेड को तोड़ दोगी, मेरे बेड पर से नीचे उतरो। और हाँ माँ जी, आप और अपनी दोनों बेटियों को समझा दीजिए, मुझसे पूछे बिना ना तो मेरे बेड पर बैठे और ना ही मेरे कमरे में आए। समझ गई आप लोग, ये बेड मेरे पिताजी ने बहुत ही मुश्किल से दिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये टूट जाए और आप सब की तरह मुझे भी जमीन पर ही सोना पड़े। अरे नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हारे बिस्तर पर बैठी भी नहीं हूँ, मुझे तो जमीन पर ही नींद आती है। बस माँ जी, वो तो मुझे दिख रहा है, आप लोग अमीर होते तो पता नहीं क्या होता, गरीबी में ये हाल है। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे कि अपने पति के राज में आप राजकुमारी थी। तभी मोनिका और नूतन अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, आप माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे माँ के साथ बदतमीजी। समझी, आप भाड़ में जाएं, आपका बेड भी भाड़ में जाए। जिससे बात तक करने की तमीज ना हो, वो हमें तरीका और गरीबी सिखा रही है। हमें तो पता है कि हम गरीब हैं, पर लगता है कि आप बहुत अमीर घर की बेटी हैं। ये मत भूलिए कि आप भी हमारी तरह गरीब परिवार की ही बेटी हैं। वो वहाँ से निकल जाती हैं ये सब कहकर। देख बेटा, तू अपने भाई से कुछ भी मत कहना, वो दिन रात मेहनत करता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे छोटी मोटी बातों में फंसा कर रखें। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों खुश रहें। ये सब बोलकर वो रोने लग जाती है और इस तरह वो मिलन को कुछ भी नहीं कहती। गर्मी के कारण मिलन रूही से कहता है कि रूही, चलो आज हम छत पर सोते हैं। हाँ ठीक है मिलन, और हाँ माँ, मोनिका, नूतन, तुम सब आज मेरे बेड में सो जाना, ठीक है ना? अरे नहीं, हमें तो जमीन पर ही अच्छी नींद आती है, हमें बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। तभी शोभा अपनी बेटी से कहती है कि मैं जानती हूँ मेरा बेटा वो जानकर रूही से ये कहा कि चलो हम छत पर सोते हैं ताकि बिस्तर पर हम तीनों माँ बेटी सो सके। तभी मिलन कुछ परेशान लग रहा था। रूही मिलन से सास और ननद की बातें बताती है और दिन की सारी लड़ाई मिलन से कहती है। तभी मिलन कहता है कि तुमने मेरी माँ और बहनों के साथ ऐसा किया, क्या तुम भूल गई हो कि वो मेरी बहन और माँ है? तुम ऐसा क्यों करती हो? इसलिए माँ ने इस बेड पर सोने से मना कर दिया। तभी रूही मिलन से कहती है कि अगर ये बेड टूट जाता तो क्या मैं करती? आपकी तो इस बेड को ठीक कराने की औकात भी नहीं है। रूही के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिलन रोने लग जाता है। ठीक है, ये बेड तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि ये बेड तुम्हारे बाप ने जो दिया है। मैं भी अब से इस बेड पर नहीं सोऊंगा। और फिर मिलन अपनी माँ के पास आता है और माँ से कहता है कि माँ, मुझे एक गिलास पानी तो दे दीजिए। वो पानी पीने के बाद
वो अपनी माँ का पैर छूकर चल जाता है और माँ की तरफ देखकर रोने लग जाता है और फिर काम के लिए चला जाता है। मिलन भगवान से मना ही रहा था कि भगवान मेरी भी गरीबी दूर करिए, मैंने जो सोचा था वो सपना सच हो जाए कि मैं अपनी माँ और बहन को खुश रख सकूं। और आखिरकार मिलन की मेहनत रंग ले ही आती है और उस बिल्डिंग बनाने वाले को और उसे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और फिर इसी तरह मिलन की सफलता पूरी होती है। और मिलन का भी घर बहुत ही आलीशान था और पूरे घर में बेड, एसी, टीवी, पंखा, कूलर, गाड़ी सभी कुछ थे। उसने बना ही लिया मेहनत करके और वो एक बहुत ही सफलता की मुकाम पर पहुंच जाता है। तभी मिलन रूही से कहता है कि अगर तुमने मुझे ये सब नहीं कहा होता कि मेरी औकात नहीं है तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। तुमने मुझे बहुत चोट पहुँचाई थी, पर आज देखो तुम मेरी माँ और बहनों को गरीब कह रही थी, पर आज तुम खुद देखो कि वो सब कितनी शान और शौकत से रहती हैं। इन सब बातों के बाद वो अपनी सास और ननद से माफी मांगने लग जाती है। तभी सास और ननद कहती है कि माफी मत मांगिए भाभी, कोई बात नहीं, छोटी मोटी नोक झोंक तो परिवार के बीच में होती ही रहती है। तभी मिलन कहता है कि ये देखो, ये है मेरा परिवार जो इतना कुछ सुनने और सहने के बाद भी तुम्हें माफ कर दिया। आज के समय में किसी भी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और फिर सब एक साथ हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। भगवान कब किसकी किस्मत बदल दे पता नहीं, इसलिए गरीबी का मजाक ना बनाए। भगवान ने उन सब के लिए भी कुछ न कुछ सोच ही रखा होगा। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। और ऐसी ही मॉरल कहानी के लिए मैं आपके सामने और भी अच्छी और रोमांचक कहानियाँ लेकर आती रहूंगी।